क्या आप लोग कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के अंदर क्लियर कट डिफरेंस जानना चाहते हैं? तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद सलमान अफसल। आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स 10th फिजिक्स चैप्टर नंबर 14 करंट इलेक्ट्रिसिटी का अनदर टॉपिक डिस्कस होगा और वो है कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। आज के लेक्चर में हम कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के अंदर डिटेल्ड डिफरेंस जानेंगे, अंदर चल के देखेंगे कि कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के अंदर क्या ऐसा डिफरेंस है जिसकी वजह से कंडक्टर्स में से करंट गुजर सकता है लेकिन इंसुलेटर्स में से करंट नहीं गुजर सकता। क्लियर कट डिफरेंस आज के लेक्चर में हम जानेंगे। आइए बढ़ते हैं लेक्चर की जानिब। तो स्टूडेंट्स, अगर आप देखें तो मैंने यहाँ पे एटम्स बनाए हैं आपकी स्क्रीन पे। एटम आपके सामने है, कोई सा भी एटम। आप जानते हैं हर मैटर, चाहे ये मार्कर हो, चाहे मेरा वजूद हो, चाहे लोहे की सलाख हो, पीतल की सलाख हो, सिल्वर हो, स्टील हो, आयरन हो, हर वो चीज़, ये वाइट बोर्ड हो, ये सारी की सारी चीज़ें एटम से मिलके बनी हैं। और एटम्स के अंदर आप जानते हैं एटम के अंदर क्या होता है, उसके अंदर न्यूक्लियस है जिसके अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं और उनके गिर्द क्या रिवॉल्व कर रहे हैं, क्या ऑर्बिट कर रहे हैं, वो हैं इलेक्ट्रॉन्स। अब कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के अंदर जो वाज़ेह फर्क है यहीं से आपको क्लियर हो जाएगा। ये है आपके पास कंडक्टर का एटम, ये है आपके पास इंसुलेटर का एटम। जब एटॉमिक लेवल पे जाके कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स को देखा जाता है तो नजर ये आया कि जो कंडक्टर का एटम है, फर्ज करिए लोहे का, आयरन हम कंडक्टर कहते हैं, सिल्वर कंडक्टर है, कॉपर कंडक्टर है, गोल्ड कंडक्टर है, मरकरी कंडक्टर है, उसका मैंने एक एटम पकड़ा। जब उस एटम को माइक्रोस्कोपिकली देखा गया तो क्या देखने को मिला कि जो उस कंडक्टर का एटम है उसके गिर्द घूमने वाले इलेक्ट्रॉन बड़े लूजली बाउंड है अपने न्यूक्लियस के साथ। आप जानते हैं न्यूक्लियर फोर्स होती है जो इलेक्ट्रॉन्स को बांध के रखती है, अपने गिर्द ऑर्बिट करवाती है। लेकिन इन केस ऑफ कंडक्टर्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि अपने एटम से आजाद हैं, अलहदा हैं, सेपरेट हैं, अपने एटम से आजाद फिर रहे हैं, लूजली बाउंड भी कह सकते हैं। थोड़ी सी एनर्जी मिले तो उससे अलहदा हो जाते हैं। ऐसे इलेक्ट्रॉन्स उनके अंदर मौजूद हैं। जब मैंने लोहे का एक एटम देखा, कॉपर, सिल्वर, स्टील का एक एटम देखा या उन्हें माइक्रोस्कोपी के लिए अंदर जाके देखा तो मुझे देखने को मिला कि उस एटम के गिर्द घूमने वाले इलेक्ट्रॉन अपने न्यूक्लियस के साथ लूजली बाउंड हैं, लूजली बाउंड हैं, या उनके गिर्द इलेक्ट्रॉन फ्री भी हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी हैं जो कि आजाद हैं एटम से, वो आजाद हैं एटम से। लेकिन दूसरी तरफ मैंने जब इंसुलेटर्स को माइक्रोस्कोपिकली माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देखा तो मुझे नजर आया कि इंसुलेटर्स भी एटम से ही मिलके बना है, क्योंकि कायनात की हर चीज एटम से मिलके बनी है। और मैंने जब एटम्स को क्लोजली अंदर जाके देखा तो नजर ये आया कि जो इंसुलेटर्स के एटम्स हैं उन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन्स को मजबूती से बांध के रखा हुआ है। बिल्कुल इलेक्ट्रॉन्स आप जानते हैं चिल्ड्रन, बच्चों की तरह हैं, और ये पेरेंट है अंदर न्यूक्लियस, इसने अपने बच्चों को मजबूती से स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से बांध के रखा हुआ है। जरा सी भी आजादी नहीं दी। ये इसे अलहदा नहीं हो सकता, सेपरेट नहीं हो सकता, ये सेपरेट नहीं हो सकता। इसे न्यूक्लियर फोर्सेस से, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस से इसने अपने गिर्द मजबूर किया हुआ है कि इसके गिर्द घूमना शुरू कर दें। पहले शेल, दूसरे शेल, तीसरे शेल, चौथे शेल, जितना भी बड़ा एटम हो इंसुलेटर्स का, उसके गिर्द घूमने वाले इलेक्ट्रॉन अपने एटमों के साथ जुड़े हुए हैं। उनका कनेक्शन वीक नहीं है, उनका रिश्ता उनके साथ मजबूत है, वो आज़ाद नहीं है। उसके बच्चे उसके साथ बंधे हुए हैं मजबूती के साथ। प्यार मोहब्बत की फोर्स, वैसे तो यहाँ न्यूक्लियर फोर्स है, मिसाल दे रहा हूँ, बड़ी मजबूत है जिसने इनको अलहदा होने नहीं दिया। जबकि कंडक्टर्स को जब देखा गया तो कंडक्टर्स के गिर्द घूमने वाले उनके बच्चे, जिन्हें हम इलेक्ट्रॉन से मुशाबत दे रहे हैं या इलेक्ट्रॉन को हम बच्चों से मुशाबत दे रहे हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन आज़ाद हैं, थोड़ी सी एनर्जी दी जाए अलहदा हो जाते हैं, सेकुलर हैं, थोड़ा सा ज़ेन, थोड़ा ओपन माइंडेड हैं, चले जाते हैं। न्यूक्लियस को भी कोई एतराज़ नहीं, चले जाओ कोई बात नहीं, पलट के वापस आ जाना, इधर उधर फिरते रहना, करीब करीब रहना, फिरते रहते हैं, कोई उधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है। तो कंडक्टर्स के अंदर मौजूद उनके एटम्स के गिर्द घूमने वाले इलेक्ट्रॉन आज़ाद हैं, लूजली बाउंड हैं, इनके दरमियान जो न्यूक्लियर फोर्स वीक है, इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन फ्री है, फ्री इलेक्ट्रॉन है। ये है मेन डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। आइए एक वायर लेते हैं कंडक्टर्स की, एक वायर लेते हैं इंसुलेटर्स की और जानने की कोशिश करते हैं कि कौन इलेक्ट्रिक करंट को गुजरने देगा और कौन इलेक्ट्रिक करंट को गुजरने नहीं देगा। कौन गुजरने देगा तो क्यों गुजरने देगा, कौन गुजरने नहीं देगा तो क्यों गुजरने नहीं देगा। आइए रीजन भी तलाश करते हैं, वजह भी जानते हैं। ये है आपके पास कॉपर, आयरन, स्टील या लोहे की एक सलाख या एक तार है आपके पास, बारीक सी वायर है। मैंने थोड़ी सी मोटी करके दिखाई है माइक्रोस्कोपिकली जब मैंने उसे देखा, ताकि मैं आपको अंदर से दिखा सकूं अंदर हो क्या रहा है। एक बारीक सी तार थी लोहे की, कॉपर की, स्टील की या गोल्ड की, क्योंकि ये सारे आप लोग जानते हैं ये कंडक्टर्स हैं, इन्हें कंडक्टर्स की कैटेगरी में रखा है। तो इनमें से किसी की भी आप क्या ले लीजिए, एक बारीक सी तार आप ले लीजिए। जब को उस माइक्रोस्कोपिकली अंदर देखा गया तो ये आपको बड़े बड़े क्या नजर आ रहे हैं उसके अंदर, ये बड़े बड़े क्या हैं, एटम्स हैं। और ये डॉट डॉट जो आपको ब्लू कलर के डॉट्स नजर आ रहे हैं, ये हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इन एटम के अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, बाउंड इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, लेकिन इनके गिर्द घूमने वाले फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी हैं जो आजाद हैं। इलेक्ट्रॉन आप जानते हैं नेगेटिवली चार्ज हैं, नेगेटिव पार्टिकल्स हैं, नेगेटिव पार्टिकल फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं किसके अंदर, आयरन, कॉपर, स्टील, गोल्ड, इन मरकरी, इन सब के अंदर हमें क्या दिखा कि एटम के साथ साथ फ्री इलेक्ट्रॉन, बड़ी तादाद में फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। यही वो चीज है जो इनमें से करंट गुजरने की वजह बनती है। जबकि दूसरी तरफ मैंने एक बारीक सी तार ली, लेकिन वो तार किसकी बनाई, गिलास की, शीशे की पतली सी बारीक सी रबर की तार बना ली, पतली सी आपने देखा, प्लास्टिक की बना लीजिए, वुड की या कॉटन की। कॉटन मतलब आपके पास धागा है, एक धागा तार की तरह है, आप उसकी ले लीजिए। तो जब उसको माइक्रोस्कोपी देखा गया, उसको जब माइक्रोस्कोपिकली देखा गया तो उसमें क्या दिखने को मिला, उसमें ये दिखा कि उसके अंदर एटम्स तो हैं, एटम्स तो उतनी ही तादाद में है, शायद ज्यादा हैं या थोड़े हैं, लेकिन किस चीज की कमी है, क्या चीज नहीं है, इनके अंदर हमें डॉट डॉट नजर नहीं आ रहे, जिन्हें हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। इसका मतलब इस रबर के, कॉटन के, प्लास्टिक के, गिलास के, वुड के अंदर मौजूद एटम्स ने अपने इलेक्ट्रॉन को आजाद नहीं छोड़ा हुआ, फ्री नहीं छोड़ा हुआ, जैसे हमने इनको अलग से देख लिया है, इन्होंने फ्री नहीं छोड़ा हुआ। इसका मतलब इनके इलेक्ट्रॉन अपने न्यूक्लियस का साथ बंधे हुए हैं, आजाद नहीं है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। यही वो मेन वजह है कि ये अगर किसी सेल के साथ, बैटरी के साथ कनेक्ट किया जाए इस मटेरियल को, तो ये करंट गुजरने नहीं देगा। आइए जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, जब मैंने इसी तार को पकड़ा और पकड़ के एक सेल या बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया, यही तार बेंड की और कहाँ जाके कनेक्ट कर दी, सेल के एक साइड पॉजिटिव, सेल की दूसरी साइड नेगेटिव के साथ इस तार के दो सिरे जोड़ दिए। दरमियान में मैंने क्या लगा दिया, एक बल्ब लगा दिया। जैसे ही मैंने ये तार जोड़ी, ये बल्ब ग्लो करना शुरू कर दिया। और वजह जानते हैं आप क्या है, वजह ये है कि इस तार, ये जो तार थी, ये कंडक्टर है जिसने क्या करना शुरू करा। कंडक्ट कहते हैं गुजरने देना, फ्लो करने देना, करंट को गुजरने देना। कंडक्शन का लफ्ज दो चीजों के लिए यूज होता है, हीट कंडक्शन या चार्जेस की कंडक्शन। यहां चार्जेस की कंडक्शन की बात हो रही है, करंट की कंडक्शन पास, गुजरने देना, रास्ता देना, रास्ता फराहम करना। तो हीट को रास्ता फराहम किया जाए तो हीट कंडक्टर्स होते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन्स को, चार्जेस को रास्ता दिया जाए तो चार्जेस के कंडक्टर्स हैं, इसलिए लफ्ज कंडक्टर्स यूज होता है, इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स या कंडक्टर्स। तो जैसे ही मैंने सेल के एक साइड पे पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ इस कंडक्टर को मोल्ड करके जोड़ा, रास्ते में मैंने बल्ब लगा दिया, तो क्या हुआ आप देख सकते हैं। यहां से कन्वेंशनल करंट की बात की जाए, कन्वेंशनल करंट जो हम लेते हैं, जिसके मतलब ख्याल था साइंसदानों का कि करंट पॉजिटिव से नेगेटिव होती है, तो पॉजिटिव चार्जेस यहाँ से निकलेंगे, उनको ये रास्ता मिल जाएगा, वे मिल जाएगा। जब यहाँ से गुजरेंगे इसे एनर्जी देंगे, एनर्जी सर्फ करके थके हारे एनर्जी ज़ाया करके यहाँ आ घुसेंगे। क्यों घुस पाए हैं, क्योंकि इस तार जिसको मैंने लिया, आयरन, कॉपर, सिल्वर, स्टील, ये जो आपके पास वायर है, ये कंडक्टर है, इसने इस सेल में से निकलने वाले पॉजिटिव चार्जेस को बिल्कुल रोड का काम, रास्ते का काम फराहम किया। आ जाओ, गुजर जाओ, ट्रैफिक ऑन है, गुजर जाइए।
इसने वे फराहम किया, गुजरने का रास्ता दिया, इस वजह से इसमें से गुजर सके, इस वजह से इसमें से गुजर सके। क्योंकि 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 आप जानते हैं इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसके रास्ते में रुकावट इतनी नहीं डालेंगे। रुकावट होगी, रेजिस्टेंस होगी, लेकिन थोड़ी होगी, कोलिजन्स थोड़े होंगे। लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, वक्त गुजरता जाएगा, आप जानते हैं जैसे जैसे चार्जेस गुजरते जाएंगे क्या होगा, कोलिजन्स बीच में मौजूद एटम्स जो इस मटेरियल के कॉपर के, सिल्वर, स्टील के एटम्स और बीच में क्या थे, इलेक्ट्रॉन्स, उनका इनके साथ कोलिजन होगा, टकराव होगा। उसकी वजह से क्या होता जाएगा, टेम्परेचर राइज करता जाएगा और उसके नतीजे में आप जानते हैं रेजिस्टेंस क्या होती जाएगी, रेजिस्टेंस इंक्रीज करती जाएगी, इंक्रीजेस। दैट्स हाउ रेजिस्टेंस इंक्रीजेस। जब आप एक कंडक्टर को यूज करेंगे, मटेरियल को, कॉपर को, सिल्वर को, स्टील को, ये तार आपने लगाई सेल की एक तरफ पॉजिटिव, नेगेटिव की तरफ, पॉजिटिव चार्जेस को रास्ता मिल गया क्योंकि आपने एक कंडक्टर अटैच किया है जो रास्ता देगा, गुजर जाओ। ये ना होता तो कभी भी चार्जेस यहाँ ना जा पाते, कभी भी ये बल्ब ग्लो ना कर सकता, लाइट अप ना हो सकता, रोशन ना हो सकता। यहाँ से रास्ता मिला क्योंकि इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन से, और फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं गुजर जाओ। ओपन माइंड है ना, गुजर जाओ, कोई मसला नहीं, खैर है, गुजर गए। और जब गुजरे तो यहाँ इससे क्या ले ली, एनर्जी ले ली। लेकिन यहाँ आइए, जब मैंने ये वायर जो कि ग्लास की, रबर की, प्लास्टिक की, वुड की या कॉटन की है, उसे जोड़ा सेल के एक पॉजिटिव के साथ, सेल के नेगेटिव के साथ, ऐसे तार को मोड़ के इधर जोड़ दिया और रास्ते में क्या लगा दिया, बल्ब। तो बताइए क्या बल्ब ग्लो करेगा? यहाँ ग्लो लिखा हुआ है, क्या ग्लो करेगा? आप सारे कहेंगे मुमकिन ही नहीं है ये ग्लो करे, मुमकिन ही नहीं है ग्लो करे। क्यों ग्लो नहीं करे? क्योंकि पॉजिटिव चार्जेस यहाँ से गुजर के जा ही नहीं सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि ये जो आपने मटेरियल यूज किया है ये इंसुलेटर है। इंसुलेटर के अंदर किस चीज की डेफिशिएंसी है? उसमें एटम तो हैं लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है वो क्या करेंगे, ये रुकावट देंगे, पॉजिटिव चार्ज यहाँ से गुजर ही नहीं सकेंगे। फ्री इलेक्ट्रॉन होते तो कहते इन्हें डायरेक्शन बताते, आजो यहाँ से गुजरने के लिए। जैसे आप लोग जानते हैं कि मुल्क के अंदर अगर गद्दार ना हो तो कभी भी कोई आपके मुल्क पे कब्जा नहीं कर सकता। गद्दार अंदर ही होते हैं, बिल्कुल। यहाँ आप गद्दार की मिसाल ले लीजिए, इस कंडक्टर के अंदर मौजूद हैं जो कहेंगे आजो, गुजर जाओ। कंडक्टर्स के अंदर ऐसा है, इसके अंदर गद्दार नहीं है। इन्होंने अपने बच्चों को उनको संभाल के रखा हुआ है, अलहदा किया ही नहीं, उनको किसी किस्म की कमी नहीं दी, किसी किस्म की चीज की कमी नहीं छोड़ी। नतीजा वो बाहर से आने वाले चार्जेस को गुजरने नहीं देंगे। इसका मतलब ये ग्लो कभी नहीं करेगा। ये एटम ही है जो मैसिव रास्ते में रेजिस्टेंस देंगे। नतीजा बैटरी से निकलने वाले चार्जेस, इसमें से पॉजिटिव चार्जेस गुजर नहीं सकेंगे। अगर हम कन्वेंशनल करंट की बात करें तो जब नहीं गुजर सकेंगे तो ये ग्लो नहीं करेगा। ये है इंसुलेटर्स की स्टोरी। इंसुलेटर की रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। उनकी एटम्स सेल या बैटरी में से आने वाले चार्जेस को, पॉजिटिव चार्जेस या नेगेटिव चार्जेस को गुजरने नहीं देते, रास्ता ही नहीं देते। कोलिजन्स इतने हैं कि वो गुजर ही नहीं पाते। मिसाल के तौर पे आपने देखा होगा, लकड़ी का पीस आप पकड़ लें, किसी स्विच में दे दें, आपको करंट नहीं पड़ेगी क्योंकि लकड़ी में से चार्जेस नहीं गुजर सकते। प्लास्टिक हो, रबड़ हो, इसी तरह से आपके पास धागा हो, धागा यहाँ लगा के, बल्ब के साथ लगा के बताइए ज़रा, सेल धागे के साथ कनेक्ट करके बताइए, क्या धागे के जरिए बल्ब रोशन होगा जो सेल के साथ कनेक्ट किया? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि धागा क्या है। इस तरह से आपके पास स्ट्रॉ हो, स्ट्रॉ को अगर सेल के साथ एक तरफ पॉजिटिव नेगेटिव से जोड़ के बल्ब रोशन करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि स्ट्रॉ एक इंसुलेटर है, उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो सेल या बैटरी में से आने वाले चार्जेस को, जिसे करंट कहा जाता है, गुजरने नहीं देंगे। जब करंट नहीं गुजर सकेगी तो बल्ब, पंखा, व्हाटएवर जो आपने रास्ते में लगाया, ग्लो नहीं करेगा। सो कंडक्टर्स क्या करते हैं? सेल या बैटरी में से आने वाले चार्जेस को रास्ता फराहम करते हैं। कैसे फराहम करते हैं? क्योंकि उनके अंदर क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन डॉट जो बनाए थे, जो बाहर से आने वाले चार्जेस को रास्ता देंगे, आजो इस तरफ रास्ता देंगे। नतीजा जब वो गुजरेंगे तो रास्ते में बल्ब, पंखा, व्हाटएवर लगा वो ग्लो करेगा, एनर्जी उनसे ले लेगा, एनर्जी लेके दोबारा सेल में दाखिल, दोबारा से ये यहाँ जाएंगे क्योंकि इनके पास ईएमएफ है, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, वो सिलसिला रिपीट होता रहेगा। हमें फिर करंट मिल जाएगी और करंट से हम जानते हैं क्या कर सकते हैं, हम एनर्जी हासिल कर सकते हैं, हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी आपको मिल जाएगी। दैट इज हाउ कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स वर्क। उनकी इनसाइड स्टोरी क्या है, अंदर क्या हमें नजर आ रहा है, उनके एटम्स कैसा बिहेव करते हैं, उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, अपने इलेक्ट्रॉन को आजाद नहीं छोड़ा हुआ। मिसालें क्या है, एग्जांपल्स क्या है, ग्लास, रबर, प्लास्टिक, वुड। अच्छा, जो इंसुलेटर्स हैं उन्हें रगड़ा जाए, फ्रिक्शन दी जाए तो वो चार्ज हो जाते हैं।
जैसा कि ये आपके पास एक इंसुलेटर है, सेल के साथ 2 तारें यहाँ लगा के यहाँ से डायरेक्टली सेल के साथ कनेक्ट करो, पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, कभी भी इसमें से चार्जेस नहीं, करंट नहीं गुजरेगी, क्योंकि इंसुलेटर है, इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इस वजह से ये इंसुलेटर है। अब इसको रगड़ने से इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा, लेकिन चार्ज अपनी जगह पे रहेगा, कभी इधर उधर नहीं मूव करेगा। जहां इसके चार्जेस फ्री इधर उधर मूव कर रहे हैं, इसके चार्जेस चार्ज आने के बाद भी फ्री मूव नहीं करेंगे। जब फ्री मूव नहीं करेंगे तो बाहर से जो मर्जी आ जाए वो इसमें से गुजरने नहीं देंगे। इतने स्ट्रॉन्ग आपस में रिलेशन है कि बाहर से क्या किसी की मजाल आके इन पे कब्जा कर सके या इनमें से रास्ता ले सके, किसी की क्या मजाल। हाँ, लेकिन कंडक्टर्स क्या है, आ जाओ बाहर से सेल से बैटरी से आने वाले चार्जेस को गुजरने देंगे। जब गुजरेंगे तो आप जानते हो चार्जेस या करंट का उनका बहाव, उन चार्जेस का बहाव करंट कहलाता है, तो इसमें से करंट नहीं गुजर सकती जो सेल या बैटरी के पास थी। ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स का हमने डिटेल से जाना। तो कंडक्टर्स की मिसालें कॉपर, आयरन, सिल्वर, स्टील, गोल्ड, मरकरी, ये कंडक्टर्स हैं, उनकी इनसाइड स्टोरी क्या है। इंसुलेटर्स गो आपके पास रबर है, ग्लास है, प्लास्टिक है, वुड है, कॉटन है, ये सारे के सारे फर है, ऊनी कपड़ा है, ये सारे के सारे किसकी मिसालें हैं, इंसुलेटर्स की। ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आई होगी। अगर लेक्चर पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट हाजिर होंगे नए लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।